75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सी, इटली में। इस वर्ष की कांग्रेस का विषय सततता के लिए जवाबदेही अंतरिक्ष है। इस कांग्रेस में दुनिया भर के 10,000 अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। इटली के राष्ट्रपति सर्गियो इटरेला भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि ने। डीजी परमेश शिवमणि को सितंबर 2022 में अतिरिक्त महानिर्देशक के पद पर पदोन्नत किया गया था और बाद में उन्हें तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में तैनात किया गया था। उन्हें अगस्त 2024 में महानिर्देशक तटरक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के BLF रडार स्टेशन की नींव रखी है? ऑप्शन डी, तेलंगाना में। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में INS कट्टाबोमन रडार स्टेशन के बाद भारत में नौसेना का दूसरा BLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन होगा। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, राजकुमार हिरानी को। प्रसिद्ध पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार के 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ 3 AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए हैं? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इनमें से किस इस्लामिक उपदेशक को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है? ऑप्शन ए, जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक कई सालों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तक निदेशक ED की जांच के दायरे में है। जाकिर पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए IPC की धारा 153A और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA एक्ट की धारा 10, 13 और 18 के तहत आरोप हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन बी, नौशेरा विधानसभा क्षेत्र का। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र के एक मुख्य प्रमुख चेहरे सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन डी, पुणे में। यह पॉलीलैक्टिक एसिड PLA बायोप्लास्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवाश्म आधारित प्लास्टिक से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में बदलाव के भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन सी, WWF द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से निगरानी की गई वन्य जीव आबादी का औसत आकार 73% तक गिर गया है, जो जैव विविधता के नुकसान को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन डी, तेलंगाना ने। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी, L&T शिपयार्ड द्वारा। यह जहाज कट्टुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। इसका लॉन्च भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में। परमेश पूर्व डीजी राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे। 3 दशकों से अधिक की सेवा के साथ परमेश ने उप महानिर्देशक और प्रमुख आईसीजी जहाज़ों के कमांड सहित कई प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन डी, उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शन बी, 3% की। इससे पहले महंगाई भत्ता 42% था। इस 3% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई 2024 से 45% तक पहुंच जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन सी, नीतू डेविड। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एवी डी विलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। 23वें एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए, एस जयशंकर ने। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में एससीओ की स्थापना की गई थी। विशाखापत्तनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन बी, जयंत चौधरी ने। यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षण योजना CITS के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA के प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2004 से 5 शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। यह केंद्र प्रशिक्षकों को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाएगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन डी, नायब सिंह सैनी ने। नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। शपथ ग्रहण समारोह वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हुआ। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, रश्मिका मंदाना को। रश्मिका पिछले साल एक डीप फेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीप फेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, यूएसए के साथ। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना और वायुसेना के लिए 18 ड्रोन शामिल होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय अभिदंभ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 17 अक्टूबर को। यह विशेष दिन अभिदंभ द्वारा दी गई दार्शनिक अंतर्दृष्टि को मान्यता देता है, विशेष रूप से नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और मन की गहरी समझ को बढ़ावा देने पर इसका प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक न्याय की देवी को अक्सर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू और तलवार के साथ दर्शाया जाता है, जिसमें तलवार के स्थान पर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में नवनिर्मित प्रतिमा में आंखों पर पट्टी हटाकर तलवार की जगह संविधान को रखा गया है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि कैसे एनेस्थीसिया ने सर्जरी को दर्द रहित बनाकर, रोगी को सुरक्षा बढ़ाकर और परिणामों में सुधार करके चिकित्सा देखभाल को बदल दिया है। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य आतंकवादी खतरों से निपटने और अत्यधिक बल की आवश्यकता वाली स्थितियों को संभालने के लिए एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में बनाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को अब भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अरुणाचल प्रदेश के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद काजीरंगा में 446 प्रभावशाली तितलियां प्रजातियां पाई जाती हैं। यह नई पहचान उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती हैं। भारत के अखिल शेरान ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में। अखिल शेरोन ने नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में 452.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। हंगरी के इस्तबान पैनी ने 465.3 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे अनुशंसित किया? ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। वर्तमान सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा केंद्रीय कानून मंत्रालय को लिखे गए पत्र में की गई सिफारिश के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बनने जा रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को किस क्षेत्र में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति देश में अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत करने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करती है। विश्व छात्र दिवस किस व्यक्तित्व के जीवन और योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन सी डॉक्टर अब्दुल कलाम के। हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है ताकि दूरदर्शी नेता, शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और योगदान को सम्मानित किया जा सके। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को आधिकारिक तौर पर किस रियासत की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? ऑप्शन डी जामनगर। दशहरा के शुभ अवसर पर पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को उनके चाचा महाराजा शत्रु शल्य सिंह जडेजा ने आधिकारिक तौर पर जामनगर की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया है।